वेलकम बैक शौकीन दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने जो है 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 75 से आगे 100 क्वेश्चन तक ख़त्म कर देंगे एंड सीजन लेके जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन का आपको वादा किया था एंड उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो 76वां क्वेश्चन है वो ये कि जो टोपोलॉजी है एंड राउटिंग टेबल इन ओएसपीएफ में क्या होती है, इसका रोल क्या होता है। तो गाइस राउटिंग टेबल, अब देखिए मैंने बताया था आपको कि ओएसपीएफ जो ना 3 टेबल बनाता है अपने। ओएसपीएफ जब आप कन्फिगर करेंगे वो 3 टेबल को हमेशा अपने साथ लेके चलता है। और वो 3 टेबल ये होती है कि पहला राउट टेबल, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में ऑल नॉन सारे नेटवर्क्स जो कि उस एरिया के अंदर आते हैं उसको रख के रखेगा अपने टोपोलॉजी। जो आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी है ना उसको टोपोलॉजी टेबल में रखेगा। नेबर टेबल में जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको रखेगा राउटर्स को। और राउटिंग टेबल में फॉर नाउन राउटर्स जो बेस्ट रूट है, जो भी एक राउटर ए से राउटर डी तक जाने का जो बेस्ट रूट है उसको रखेगा। तो ये तीनों राउटिंग टेबल के काम होते हैं, रोल होते हैं, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कहीं आता है 77वां क्वेश्चन कि आपका ओएसपीएफ के अंदर एरिया जीरो क्या होता है। कहीं अगर आपने ओएसपीएफ कन्फिगर किया तो कहीं आपको 100% पता होगा कि लास्ट जब हम कन्फिगर करते हैं ओएसपीएफ तो एरिया जीरो में कंपलसरी है। अब देखिएगा मैं बताता हूँ। एरिया जीरो एक नॉन एज अ बैकबोन एरिया होता है। एक बैकबोन एरिया होता है, एक मेन एरिया होता है जिसमें ओएसपीएफ को जो डिफाइन कर रहे होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऑल अदर एरिया सेंड देयर ट्रांसफर थ्रू द एरिया ओनली। मतलब एरिया वाइज एरिया जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, सेम एरिया में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप डेटा एरिया को चेंज करते हैं देन आपको वर्चुअल लिंक कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस एंड द एंटायर राउटिंग टेबल इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट। और बैक विदाउट एरिया के आप ओएसपीएफ को रन कर ही नहीं सकते गाइस। तो ये होता है आपका एरिया जीरो। वर्चुअल लिंक क्या होता है उसमें में अकॉर्डिंग टू ओएसपीएफ रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंटर एरिया कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट एरियाज को हम जब कम्युनिकेट कराते हैं तब हम क्या करते हैं, वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं, इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाते हैं हैपनिंग व्हेन लीस्ट वन एरिया जीरो अवर द बैकबोन एरिया। अब वर्चुअल लिंक जो भी यूज हो रहा है हमारा लॉजिकल एसोसिएशन के लिए केस करते हैं, नॉट पॉसिबल है देन हम वर्चुअल लिंक इट इज नॉट फिजिबल टू स्टब एरिया। अब मीनिंग देखते हैं हम। कीप अलाइव का मीनिंग क्या होता है। इट इज यूज टू मेंटेन कर ट्रैक। जब बीजीपी जो अपने नेबर्स को डिटेक्ट कर रहा होता है ना, अगर मान लीजिए कोई इनएक्टिव नेबर्स है तो ओनली द पैकेट हेडर अपीयर्स होगा किस पे, कीप अलाइव मैसेज है। कि कीप अलाइव का मतलब होता है कि पूछता है कि क्या आप जिंदा हैं अभी या नहीं है, क्या आप अभी चालू है राउटर, तो एक हेडर पैकेट जनरेट करके आपको भेजता है कीप अलाइव मैसेज, जो कि 19 ऑक्टेट्स की लेंथ होती है इसकी। गाइस ध्यान रखिएगा 19 ऑक्टेट्स होते हैं इस पैकेट के अंदर, लेंथ होती है इसकी। कीप अलाइव मैसेज नॉट डिलीवर्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी सेंडिंग देन सेट इज जीरो। अगर कीप अलाइव मैसेज उसको नहीं मिलता है, डिलीवर नहीं होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जीरो सेट कर दी जाएगी। अब आता है क्वेश्चन कि टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या है, जो कि डज बीजीपी यूज फॉर द कनेक्शन। जब बीजीपी कनेक्शन क्रिएट करता है तो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है टीसीपी का, 179। गैस पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गैस, ये सारे पोर्ट नंबर आप जरूर याद करके जाइएगा। मेन डिफरेंस क्या है ई बीजीपी और आई बीजीपी के अंदर, जो मेन डिफरेंस है ई बीजीपी क्या आपका एक्सटर्नल नेबर होता है। एक्सटर्नल नेबर डिफरेंस करता है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम होता है, डिफरेंटली जो आप एएस नंबर रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ई बीजीपी जो आपका इंटरनल नेबर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सेम एनोनोमस नंबर के लिए इसमें आप डिफरेंट एएस नंबर रखते हैं और इसमें आप सेम एएस नंबर रखने के लिए यूज़ करते हैं हम आई बीजीपी। तो कैसे अब आता है पीर से क्या मतलब समझते हैं आप बीजीपी के अंदर। देखिए गाइस इन बीजीपी एनी जब दो राउटर जो है आपका टीसीपी कनेक्शन से अपना डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं बीजीपी में, तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन कॉल्ड अ पीर। ये जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है ना इसको हम पीर्स कहेंगे। पीर्स आर कॉल्ड बीजीपी नेबर्स भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि डेटा शेयर किससे होगा, बीजीपी के नेबर से ही तो होगा, अपने नेबर से तो डेटा शेयर कर रहा है ना वो गाइस, इसी को हम पीर्स कहते हैं। अब व्हाट आर दी सम बीजीपी टाइमर्स। बीजीपी के अंदर टाइमर्स कितने होते हैं गाइस, बीजीपी के अंदर 2 टाइमर्स होते हैं, एक तो कीप अलाइव इंटरवल और एक होल्ड टाइम। कीप अलाइव का इट स्पेसिफाइड टाइम इन सेकंड्स बिटवीन द सेंडिंग कीप अलाइव मैसेज टू डिफॉल्ट कीप अलाइव टाइमर। बाय डिफॉल्ट जो कीप अलाइव मैसेज है 60 सेकंड होता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कीप अलाइव का मतलब हर 60 सेकंड पे जो है ना
आपका राउटर जो है वो राउटर आपका बीजीपी जो राउटिंग प्रोटोकॉल वो सेंड करेगा कीप अलाइव मैसेज, पूछेगा कि क्या आप लाइव हैं, आप जिंदा हैं, आप राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, चेक करता है सारी चीज़ें होल टाइम। ये इस पर इंटरवल टाइम होता है इन सेकंड्स में, आफ्टर विच नेबर जो है ना आपका कंसिडर करता है अनेबल, क्या आपका नेबर अभी लाइव है या फिर अनेबल। टू डिफ़ॉल्ट ये होल्ड करके रखेगा कितना, 180 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा। ये आपका होल्ड टाइमर भी कहते हैं इसको, 180 सेकंड का होता है ये। आप रिप से क्या समझते हैं नेटवर्किंग में, रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि अभी मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में भी कि ये वन ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट जो राउटिंग प्रोटोकॉल है और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम करता है ये पर होप काउंट करके जो आपका मैट्रिक काउंट करके जो आपका डाटा को सेंड करता है। रिप जो आपका 15 डाटा को सपोर्ट करता है और आल्सो प्रिवेंट करता है, राउटिंग लूप्स को भी प्रिवेंट करता है, बचाता है। लिमिट नंबर ऑफ इसके आप राउटर लगा सकते हैं जो कि मैंने बताया अभी 15 होते हैं। एंड पाथ जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है इसका। क्या बीजीपी सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन को, कौन से ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, बीजीपी MD5 जो कि एक सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। MD5 मैसेज डाइजेस्ट, मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है MD5 एल्गोरिथम, उसको यूज़ करता है। अब आता है होप काउंट करता है, होप काउंट नंबर ऑफ राउटर्स, कितने नंबर ऑफ राउटर्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट भेज रहे हैं, तो उसको हम होप काउंट कहते हैं। अब व्हाट इज एक्सप्लेन करें रोल DHCP कैसे गाइस, आपने DHCP पढ़ा है IPv4 में, वहाँ पे IPv4 नहीं लिखा होता है। IPv4 के लिए कुछ नहीं आता गाइस, सिर्फ जब आप IPv6 के कुछ भी कन्फिगर कर रहे हैं तो आपको IPv6 लगाना पड़ता है। तो DHCP-v6 का भी वही मतलब है कि DHCP एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कि आपको ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क पैरामीटर्स में, डिवाइसेस में। एंड कॉन्फ़िगरेशन में हम कर सकते हैं इसमें DHCP-v6 में भी। व्हाट इज अ फ्लो लेवल, क्या होता है IPv6 का, हाउ इट इज़, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो IPv6 का जो फ्लो लेवल होता है 20 बिट का फील्ड होता है। यहाँ पे बातचीत हमारी जो है हेडर की चल रही है, हेडर की बातचीत चल रही है कि हेडर के अंदर फ्लो लेवल 20 बिट का फील्ड होता है इन IPv6 हेडर में। ये यूज़ होता है क्या, लेवल करता है आपके पैकेट्स को विद इन द सेम फ्लो में लाता है। एंड ये राउटर को असिस्ट करता है, राउटर स्विच को असिस्ट करता है कि वो मेक करे क्वालिटी, एक बेस्ट डिसीजन ले, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS, बेस्ट डिसीजन ले आपके पैकेट को प्रॉपरली भेजने का अप्रोचिएटली। मेन सिक्योरिटी एडवांटेज क्या आपका IPv6 में, जो कि आपके IPv4 में है ही नहीं। तो IPv6 के आपको एक IPsec प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी स्क्रिप्टिंग, जो कि देखे तो इनबिल्ट आपके IPv6 में इनबिल्ट है IPsec, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके डेटा पैकेट को। और IPv4 में ही मैनुअली है, मेकिंग एनक्रिप्शन करता है एंड ऑथेंटिकेट करता है, आपको इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है IPv6 में। एंड IPv6 ऑल्सो ऑफर करता है कि हम और ज़्यादा सिक्योर करें नेबर्स की डिस्कवरी को, रिड्यूस करें रिस्क को, नेटवर्क अटैकर के जो रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करें। एंड इट्स ये वेस्ट एड्रेस स्पेस वेयर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एड्रेसेस है हमारे IPv6 में, जो कि आपने पढ़ा है मेरी लेक्चर्स में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मोर चैलेंजिंग होता है अटैक से, और अटैकर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो IPv6 कि जो IPsec लगा हुआ है उसको क्रैक करें। अब हमारा जो 90 क्वेश्चन आता है गाइस वो ये है कि डुअल स्टॉक क्या होता है, डुअल स्टैक क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का क्या होता है इसका। तो डुअल स्टॉक का मतलब होता है कि एक ही इंटरफेस पे IPv4 भी कन्फिगर करना और IPv6 भी कन्फिगर करना, ये कहलाता है आपका डुअल स्टॉक। ये IPv6 के अंदर आप कन्फिगर कर सकते हैं। इट अलाउ करता है कि डिवाइस पैरेलल स्टैक्स पे वो बोथ प्रोटोकॉल्स के अंदर काम करेगी, देन कम्युनिकेट कर सकता है। वो IPv4 से भी पिंग होगा नेटवर्क, IPv6 से भी पिंग होगा, इसी को हम कहते हैं डुअल स्टॉक। क्या आप वीलेंस इम्प्रूव करता है आपकी सिक्योरिटी, अगर इम्प्रूव करता है तो कैसे इम्प्रूव करता है। वीलन इम्प्रूव करता है एब्सोल्युटली गाइस, वीलन आपका इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि आइसोलेट करता है आपके ट्रैफिक को हर जगह फैलने नहीं देता ऑनर नेटवर्क में, जहाँ पे जाना चाहिए जिस विलन का ट्रैफिक उसी विलन में रखेगा। कीपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को सेपरेट कर लेता है अपने अंदर में, बिकम्स अ मोर डिफिकल्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूजर्स का एक्सेस लेना बहुत मुश्किल होता है कि वो सेंसिटिव डाटा को ले। एडिशनली जो वीलैंस होते हैं ना कैन बी यूज होते हैं सेगमेंट, आपके नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है सिक्योरिटी जोन्स में, और इंक्रीज करता है सिक्योरिटी को। बाद में क्वेश्चन हमारा कि हमें ट्रंकिंग क्या होती है। तो ट्रंकिंग का एक मेथड होता है जिसमें हम कंसोल्डिंग करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स को बनाते हैं एक सिंगल लिंक पर। ट्रंकिंग यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है VTP से भी है,
कि दिस इज ऑप्शन डन होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविथ लगती है और प्रोवाइड करती है, रिडंडेंसी भी प्रोवाइड करती है। एंड ट्रंकिंग जो कैन यूज होता है कि एनी टाइप किसी भी टाइप का आप नेटवर्क में लिंक में इसको यूज, बट इज कॉमनली सीन, बट इसको आप ज़्यादातर जो है ईथरनेट के लिंक्स पे आप मिला देखेंगे। ट्रंकिंग जो है वीटीपी के अंदर यूज हो जाता है guys, जो कि वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको, या फिर वर्चुअल विल एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जो कि डिफरेंट विलेंस के डेटा को कैरी करता है अपने पास। ट्रंकिंग जो कि ईथरनेट पे भी काम करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेंस जो कि आपके स्विच पे अलाउ है वो कितने हैं? 4096, 4096 विलेंस आप एक स्विच के अंदर बना सकते हो गाइज। कैन यू एक्सप्लेन दी नेटिव विलन? आप नेटिव विलन को कैसे क्या समझते हैं? नेटिव विलन इसे कन्फिगर इन स्विच, ये किस पे स्विच पोर्ट में कन्फिगर किया जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कन्फिगर, इसकी कोई एक्स्ट्रा कन्फिगरेशन नहीं होती है गाइज। अगर जो भी जितने भी अनटैग्ड पैकेट होंगे ना, ट्रैफिक जो होगा डेट कम्स होगा ऑन दी पोर्ट इज ऑटोमेटिकली प्लेस द नेटिव विलन। मतलब जो भी ये पैकेट है, ठीक है, जब भी आपका पैकेट बाहर जाता है तो वो अनटैग्ड होके जाता है, उसके ऊपर से विलन का टैग हटा लिया जाता है। तो यहाँ पे यही होगा, नेटिव विलन अपना एक टैग लगा देगा उस पोर्ट पे, विलन पे नेटिव विलन ऑटोमेटिकली उसको कन्फिगर कर लेगा। आपकी विलन की रेंज क्या होती है? विलन की रेंज जो आपका एडवांस जो एक्सटेंडेड रेंज है वो क्या है? विलन रेंज आपकी 0 से 4096 होती है। बाय डिफॉल्ट सिस्को के ऑल सिस्टम में कितने विलन 1 होता है। नॉर्मल विलन रेंज क्या आपकी? आपका 2 से स्टार्ट होगा, 1 तो बाय डिफॉल्ट है, 2 से 1001 से 1 तक आप नॉर्मल विलन रेंज है जो कि हर स्विच में आपको मिल जाएगा। 1002 से 1005 तक जो कि रिजर्व है किसके? टोकन रिंग्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के, जो कि आपको मैंने दिखा रखा है स्विच के अंदर, प्लेट्स के अंदर। और एक्सटेंडेड विलन जो आपकी 1006 से स्टार्ट होते हो 4095 तक होती है। अब Y2, आप विलन को क्रिएट करते ही क्यों हो? आपने फायदे एडवांटेज जान लिए, लेकिन आप करते क्यों विलन को? पहला ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करेगा आपका ये। ब्रॉडकास्ट का मतलब है अननेसेसरी जो ट्रैफिक स्विच के अंदर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक विलन दूसरे विलन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट बन जाता है आपका विलन के हिसाब से, और सेगमेंट भी हो जाता है। अब आता है बाय डिफॉल्ट जो आपके स्विच होते हैं ना सिस्को के, और स्विच जो भी सर्वर मोड पे होते हैं गाइस, 97 क्वेश्चन था। बाय डिफॉल्ट जो और सिस्को के स्विच जो आपके सर्वर मोड पे होते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क एक 32 बिट का आपका एड नंबर होता है जो कि क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है आपके सबनेट के आईपी एड्रेस को। सबनेट क्या उसका आईपी एड्रेस का, एंड सबनेट मास्क इज एक कॉम्बिनेशन होता है 1 से लेके 1 एंड 0 का। 1 जो है आपका रिप्रेजेंट करे नेटवर्क को, एंड सबनेट आईडी को, नेटवर्क एंड सबनेट आईडी को विद 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड होस्ट आईडी को। लूप बैक क्या होता है गाइस? लूप बैक के जो लूप बैक एक एड्रेस होता है जो कि उसके एक सिस्टम के अंदर हम एक अलग से सिस्टम बना देते हैं जो कि खुद को ही मैसेज सेंड करता है, जो कि जब मैंने आपका EBGP कन्फिगर किया था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जब मैंने आपको एक राउटर के अंदर, जब आपके पास पीसी नहीं होते तो आप एक पीसी को एज्यूम करके चलते हैं, देन आपका जो है लूप बैक क्रिएट होता है। एंड कनेक्टिविटी की आप चेक करते हैं कि क्या मेरे सिस्टम से पिंग हो रहा है, आईपी सही डाली मैंने, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं लूप बैक हो। एंड लास्ट जो हमारा 100वां क्वेश्चन है कि सबनेटिंग होती क्या है। जब एक आप बिग नेटवर्क बना रहे होते हैं ना, तो स्मॉलर नेटवर्क्स आपको जनरेट करने पड़ते हैं, एंड ऑर्डर टू मेंटेन करना सिक्योरिटी, और आपको सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है इसी में। तो देन नो सबनेटिंग जो है मेंटेन करती है ईजियर स्मॉल नेटवर्क्स बनाने का। सबनेटिंग के थ्रू आप आईपी दे सकते हैं, जैसे अभी मेरे सिस्टम में जो क्लास बी की आईपी पड़ी है, बट जो सबनेट मास्क है वो क्लास सी का है, तो इसी को हम कहते हैं गाइस सबनेटिंग। तो गाइस हमारे 100 क्वेश्चन गाइस पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आपने मेरी चारों वीडियोस देखी, लिंक मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस जल्द से जल्द मैंने जावा का जो आपका प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं जावा को का कंप्लीट कोर्स सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। मिलते हैं हम गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो नेटवर्किंग की वीडियो में।